हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टिचेस। आज के इस वीडियो में हम मोस्ट ट्रेंडिंग हेल्टर नेक की कटिंग और स्टिचिंग डायरेक्ट फैब्रिक पर करेंगे, जिसमें फ्रंट में हम हाई नेक बनाएंगे और बैक नेक को डीप रखेंगे। यूट्यूब पर इस नेक से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे और सभी का सिखाने का अपना एक अलग मेथड होता है, लेकिन अगर सही मेजरमेंट के साथ किसी भी ड्रेस को नहीं बनाया जाए तो ड्रेस की फिटिंग उतनी अच्छी नहीं आती है जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं बिल्कुल बारीकी से बॉडी मेजरमेंट के साथ हेल्टर नेक की कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम कटिंग करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये फैब्रिक को मैंने उल्टा करके रख लिया है और ये खुले वाला साइड मैंने अपनी साइड में रखा है। इसमें हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे ब्लाउज की। तो एक बार हम फैब्रिक को सीधा करने के लिए यहाँ पे 1/2 इंच की लाइन लगा लेते हैं। अब इधर भी हम इस साइड में भी हम 1/2 इंच की यहाँ पे हुक और आई की पट्टी के लिए मार्जिन रखेंगे। तो 1/2 इंच का यहाँ पे भी एक बार मार्क कर लेते हैं। अब हमें ब्लाउज की लेंथ मार्किंग करनी है। तो ब्लाउज की लेंथ हमारी है 14.5 इंच। तो एक बार हम 14.5 इंच पर निशान लगाएंगे यहाँ तक, और 1 इंच हम इसमें मार्जिन का प्लस कर लेंगे, क्योंकि 1 इंच हमारा ऊपर और नीचे सिलाई में चला जाएगा। तो 15.5 इंच पे हम ये मार्किंग कर रहे हैं। अब हमें यहाँ पे शोल्डर के लिए मार्किंग करनी है। तो जैसा कि हमने बताया, यहाँ पर हम हेल्टर नेक बनाएंगे ब्लाउज़ का। तो उसके लिए हमारा जो शोल्डर है वो 14 इंच है। 14 का हाफ पॉइंट होता है 7 इंच। तो हम एग्जैक्ट 7 इंच पर यहाँ पर शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे, क्योंकि इसमें हम हेल्टर नेक बना रहे हैं। तो इसमें शोल्डर को कम या ज़्यादा करने का कोई इशू नहीं है। एग्जैक्ट हम 7 इंच पे एक बार मार्किंग कर देते हैं। अब हमें इसमें आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है। तो जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो 7 इंच पर हम आर्म होल के लिए मार्किंग कर रहे हैं। तो ये आर्म होल और शोल्डर के लिए मार्किंग हो गई है। अब हमें इसमें चेस्ट के लिए मार्किंग करनी है। तो चेस्ट हमारी है 36 इंच। आप अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग कर सकते हैं। जितना आपका चेस्ट साइज है उसको 4 से डिवाइड करने पर जो आपका आता है वो आप एक बार यहाँ पर मार्किंग कर दीजिए। मेरा यहाँ पर आता है 9 इंच। 1/2 इंच इसमें मैं लूजिंग के लिए ऐड करूँगी और 1.5 से 2 इंच हम यहाँ पे सिलाई मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। तो ये मैंने टोटल मार्किंग कर दी है। यहाँ पर जितना हमारा है उतना ही हम इस साइड में भी एक बार के लिए मार्किंग कर लेते हैं। तो या फिर आप एग्जैक्ट पॉइंट से भी मार्किंग कर सकते हैं। जितनी आपकी कमर है उसका 4th पार्ट आप यहाँ पर निशान लगा लीजिए। 1 इंच यहाँ पर टक्स के लिए निशान लगा लीजिए, और जितना आपने सिलाई मार्जिन ऊपर लिया है उतना ही आप यहाँ पर सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगा लीजिए। अब इन मार्किंग को हम मिला देंगे। अब हमें यहाँ पर अपने टक्स के लिए यहाँ पर सेंटर पॉइंट लेना है। तो जितना हमारा चेस्ट है उसका 4th पार्ट हम यहाँ पर लेंगे। तो 9 इंच हमारा 4th पार्ट आता है। 9 में 1.5 इंच हम यहाँ पर प्लस कर देंगे। तो हमारा आता है यहाँ पर 10.5 इंच। 10.5 इंच पे हम एक बार मार्क करेंगे। चेस्ट का 10वें भाग पे हम इस टक्स पॉइंट की विड्थ लगाएंगे। तो 3.6 इंच यहाँ पर मेरा आता है। आपका जो भी यहाँ पर 10वां भाग आए आप वही मार्किंग यहाँ पर लगाइएगा। 3.6 इंच ही हम नीचे से यहाँ पर एक बार निशान लगा के और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब हमने 1 इंच यहाँ पे टक्स के लिए लिया था, तो 1 इंच को दोनों साइड में इस पॉइंट से हाफ इंच मिला लेंगे इस तरह से, और इनको इस पॉइंट से हम मिला देंगे। अब हमें यहाँ पे आर्म होल की गोलाई लगानी है।
तो 1.5 इंच पे हम बैक पार्ट के आर्म होल की गोलाई लगाते हैं। एक बार के लिए हम यहाँ पर गोलाई लगा लेते हैं। जिस तरह से हम ब्लाउज़ के बैक पार्ट को कट करते हैं सेम उसी मेथड से। उसके बाद हम हॉल्टर नेक जो बना रहे हैं उसकी मार्किंग करेंगे। तो इस पार्ट को हम एज इट इज़ कट करके एक बार फ्रंट पार्ट की मार्किंग इसी पार्ट को रखते हुए करेंगे। तो एक बार हम इसी तरह से इसकी मार्किंग कर लेते हैं। तो ये मैंने मार्किंग कर दी है। अब इस पॉइंट के ऊपर हमें एक बार कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए बैक पार्ट की मैंने कटिंग कर ली है। अब इस पार्ट को रखकर हम फ्रंट पार्ट की एक बार एज इट इज़ मार्किंग करेंगे। तो ये बैक पार्ट को मैंने फैब्रिक पे फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए रख लिया है। अब एज इट इज़ एक बार हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे प्रिंसेस कट की शेप देनी है पहले। तो प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की मार्किंग हम इस ब्लाउज़ में कर लेंगे। अगर आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की मार्किंग और कटिंग नहीं करनी आती है और आप प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग सीखना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर बहुत से वीडियो प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की मार्किंग और कटिंग के मैंने डाले हुए हैं। स्टिचिंग के भी मैंने वीडियोस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ के डाले हुए हैं। आप मेरे चैनल पर विजिट करके ज़रूर देखिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी सभी ब्लाउजेज़ के। तो जब तक हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की मार्किंग कर रहे हैं तब तक अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे और आप मेरा कोई भी नया वीडियो मिस ना कर पाएँ। साथ साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके भी मुझे बताते रहिए कि आपको किस टाइप के ब्लाउज़ की कटिंग सीखनी है। मैं वो जल्द ही वीडियो अपलोड करूँगी। तो ये नीचे की हमारी मार्किंग हो गई है। प्रिंसेस कट वाली भी हमारी शेप की मार्किंग हो गई है। अब मेन इसमें है हेल्टर नेक की मार्किंग करना। तो हेल्टर नेक की मार्किंग के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें देखिए हम यहाँ पर जितना हमारा नेक है उतना हम यहाँ पर नेक अपना ले लेंगे। मैं नेक की यहाँ पे टोटल जो विड्थ है वो 2.5 इंच यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग अपने नेक का साइज़ देखकर यहाँ पर मार्किंग कीजिएगा। जो हम ब्लाउज की शेप बना रहे हैं उस मार्किंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2.5 इंच मैं ले रही हूँ। ज़्यादा हम चौड़ा यहाँ पर नेक की विड्थ नहीं रख रहे हैं। तो 2.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद हम नेक की जो लेंथ है उसको भी हम 2.5 इंच तक ही मार्क करेंगे। ज़्यादा मैं यहाँ पर मार्किंग नहीं कर रही हूँ नेक की भी। 2.5 से ज़्यादा अगर आप चाहें तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा 3 इंच पे यहाँ पे नेक की विड्थ की मार्किंग कर सकते हैं इस तरह से। और इसको हम थोड़ा थोड़ा राउंड शेप में लगा लेंगे इस तरह से नेक को। तो ये हमारा हो गया फ्रंट पार्ट का नेक। अब हमें यहाँ पर हमने नेक की राउंड शेप स्टार्ट की है, वहाँ से हमें इसको मिलाना है इस तरह से और आर्म होल के यहाँ तक 1 इंच तक हमें यहाँ पर मिला देना है। तो ये मैंने मार्किंग हेल्टर नेक की कर दी है यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर कटिंग करनी है इसकी, तो इसी मेथड के साथ हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
अब हम और बैक पार्ट के लिए भी मार्किंग करेंगे। अब हमें यहाँ पे नेक के शेप ड्रॉ करनी है, तो हमें यहाँ पे नेक 1 ही इंच की विड्थ में लेना है इस तरह से, और इसको राउंड में इस तरह से शेप लगा लेंगे। अब यहाँ पे हमें ये 1 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए और ये 2-2 इंच की हमें यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है यहाँ तक। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी शेप यहाँ पर बैक पार्ट में नेक की क्रिएट करना चाहें वही शेप आप यहाँ पर क्रिएट कर लीजिएगा। अब हमें यहाँ पे 1.5 इंच हमारी टोटल ब्लाउज की लेंथ है, तो हमें यहाँ पर 5 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है। ये हमारा जो फैब्रिक है ये फोल्डिंग में चला जाएगा, तो अब इस निशान को हमें इस वाले निशान से मैच कर लेना है, इस निशान से। तो ये निशान हमारा जहाँ पर आता है वहाँ पे हम मैच कर लेते हैं इसको। यहाँ तक हम इसे कट कर देंगे, तो ये हमें सिर्फ यहाँ तक कट करना है। ये वाला जो हमने 1 इंच का पॉइंट छोड़ा है यहाँ पे हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे। तो अब हम इसकी बैक पार्ट के नेक की भी कटिंग कर लेते हैं। तो गाइज इसी तरह से हमने ये प्रिंसेस कट शेप में और हेल्टर नेक ब्लाउज़ की कटिंग ऑलमोस्ट कर दी है। तो इस तरह से टैप टैप करके हम फ्रंट और बैक पार्ट की जो हमने मार्किंग की है वो दोनों साइड में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और इसकी स्टिचिंग का वीडियो भी हम जल्द ही अपलोड करेंगे। तो आपको मेरा ये हेल्टर नेक ब्लाउज़ डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और साथ साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और कमेंट भी मुझे करते रहें आपको और किस टाइप के ब्लाउज़ की कटिंग सीखनी है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ब्लाउज़ को स्टिच करने के लिए हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग में हम जो हमने प्रिंसेस कट ब्लाउज की शेप इसमें लगाई है उसी शेप के ऊपर हम यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे। तो जो ये मैंने इसमें मार्किंग की हुई है शेप की, सेम उसी मार्किंग के ऊपर हमें इसकी प्लीट्स डाल लेनी है इस तरह से। इस मार्किंग के ऊपर हमें एज इट इज़ इसकी स्टिचिंग करनी है। यहाँ से जिस शेप में मैंने मार्किंग की हुई है सेम उसी मार्किंग के ऊपर हमें यहाँ से इस तरह से इसकी स्टिचिंग करते जाना है, और इस प्लेट को भी हमें इसी तरह से क्रिएट करना है, इस तरह से इस मार्किंग के ऊपर इस तरह से। तो इसकी हम बिना कटिंग किए हुए ही इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए मशीन पर इसकी स्टिचिंग एक बार हम कर लेते हैं। तो ये देखिए एक साइड की हमने स्टिचिंग कर ली है। तो इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी प्लीट्स लगा लेंगे सेम इसी मेथड से। तो इस साइड की भी हम प्लीट्स डाल लेते हैं।
तो अब हमें इस ब्लाउज़ में यहाँ से शोल्डर की स्टिचिंग कर लेनी है, इधर से और इधर से। तो ये दोनों शोल्डर हम क्रॉस पट्टी कट करते हुए और क्रॉस पट्टी लगाते हुए यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो देखिए ये सारी क्रॉस पट्टी मैंने कट कर ली है। अब इन पट्टियों को हमें इस तरह से रखते हुए और इनकी स्टिचिंग हमें लगा लेनी है। तो इस तरह से स्टिच करते हुए हमें ये सारी पट्टी जॉइंट कर लेनी है इस तरह से। ये क्रॉस पट्टी की स्टिचिंग मैंने कर ली है। अब हमने जो ये ब्लाउज़ की स्टिचिंग की थी इसको एक बार ठीक कर लेना है। जो फैब्रिक हमारा थोड़ा सा बाहर निकल गया है इसको कटिंग करते हुए इसको सेटिंग कर लेंगे। और दूसरी साइड से भी हमें ये प्लीट्स की साइड से थोड़ा सा फैब्रिक बाहर निकल गया है, उसे हम थोड़ा सा कट कर देंगे इस तरह से। अब हमें यहाँ से आर्म होल के साथ ये क्रॉस पट्टी है इसकी स्टिचिंग कर देनी है इस तरह से, सीधे साइड में हम रखते हुए और पट्टी को हम इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए और इसकी स्टिचिंग कर लेंगे आर्म होल की। तो ये देखिए इस साइड का आर्म होल मैंने स्टिच कर लिया है। अब दूसरी साइड का सेम इसी मेथड से हमें ये वाला आर्म होल भी क्रॉस पट्टी को स्टिच करते हुए कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखिए फ्रंट पार्ट हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब फ्रंट पार्ट में हमें कुछ नहीं करना है। जब हम बैक पार्ट की पीछे हम कंप्लीट करेंगे तो इसकी सिर्फ हमें यहाँ पर बैन पट्टी यहाँ पर अटैच करके और हेल्टर नेक की शेप इसमें लगानी है। तो इसको एक बार हम रख देते हैं। अब हमें ये बैक पैटर्न कंप्लीट करना है। तो बैक पैटर्न कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हम इसमें नेक स्टिच करेंगे। तो नेक स्टिच करने के लिए हमें पट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो है फैब्रिक जिसमें से हमने क्रॉस पट्टी कट की थी इसको एक बार हम ले लेते हैं इस। तो सेम इसी पैटर्न से हमें इस नेक की स्टिचिंग करनी है। तो एक बार हम इस फैब्रिक को इस तरह से रखते हुए और पिन अप कर लेंगे। तो इसी तरह से हम इसके ऊपर यहाँ पर साइड में और स्टिचिंग लगा लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इस फैब्रिक के साथ नेक स्टिच कर लिया है। अब हमें ये पिन निकाल देनी है और इसी शेप में इसकी कटिंग करनी है एक बार। अब हमें यहाँ पर थोड़ी थोड़ी नोचिंग लगा लेनी है और इस फैब्रिक को पलट लेना है।
अब ये नेक की मैंने स्टिचिंग कर दी है। अब हमें जितना फैब्रिक अंदर इसमें नेक के साथ इस तरह से फोल्ड करना है, उतना फैब्रिक रखते हुए हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। इस तरह से मैंने ये नेक की कटिंग कर दी है। अब सेम इसी फैब्रिक को हमें इस तरह से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए और यहाँ पर भी एक स्टिचिंग लगा लेनी है साइड में, इस तरह से। आप चाहे तो इसे पहले पिन अप कर ले, बाद में इसकी स्टिचिंग लगाए। तो एक साइड का पैटर्न मैंने ये नेक का बना लिया है। अब इसमें हमें जो हम हुक पट्टी लगाते हैं वो पट्टी अटैच करनी है। अब हमें ये टक्स लगा लेना है। अब सेम इसी तरीके से हमें दूसरे साइड का दूसरा पार्ट भी दूसरा वाला स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए मैंने बैक पार्ट को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। साइड की मैंने शोल्डर पट्टी भी इसमें स्टिच कर दी है और ये मैंने बीच में दोनों हुक पट्टी जॉइंट कर दी हैं एक बार पिन अप करने के बाद। अब हमें फ्रंट और बैक पार्ट की साइड की स्टिचिंग लगा लेनी है इस तरह से। तो इस तरह से रखते हुए हमें यहाँ पे फिटिंग वाली सिलाई दोनों साइड में लगा लेनी है। तो ये देखिए ये मैंने ब्लाउज के साइड की फिटिंग भी लगा दी है दोनों साइड से और नीचे से भी मैंने इस फैब्रिक को फोल्ड कर दिया है। अब हमें यहाँ पे नेक क्रिएट करना है। तो नेक क्रिएट करने के लिए हमें पहले दोनों साइड का नेक मेज़र कर लेना होगा, हमारा नेक कितना है। तो ये वाला नेक फ्रंट वाला हमारा है टोटल राउंड्स में नापने के बाद 6 इंच का, और इसी तरह से हमें बैक वाला नेक भी मेज़र कर लेना है। तो ये दोनों टोटल नेक मिला के हमारे 12 इंच के हो गए हैं। 6 आगे का नेक है और 6 पीछे का नेक है। 6 और 6 हो गए दोनों 12 इंच में हमें 2 इंच इधर प्लस करना है और 2 इंच इधर प्लस करना है शोल्डर के लिए। तो 2 और 2 4 इंच ये हो गए हैं। तो 12 इंच में 4 इंच प्लस करने से हमारा हो जाएगा 16 इंच। तो हमें 16 इंच की नेक की पट्टी लेनी है। हमने ये बुकरम की पट्टी ले ली है जिसकी लेंथ मैंने 8 इंच रखी है और विड्थ में मैंने ये 5 इंच लिया है। अब हमें यहाँ पर अपना नेक ले लेना है, एक बार नेक मेज़र कर लेना है हमें। तो ये बैक वाला नेक हम लेंगे और इसको इस तरह से इसकी लेंथ को हम यहाँ पर मेज़र कर लेंगे कितनी इसकी लेंथ है। तो यहाँ तक हमने ये निशान लगा लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर इसकी राउंड शेप लगानी है। तो यहाँ से 7.5 इंच पे हमें एक निशान लगाना है और नीचे 1.5 इंच पर एक निशान लगाना है इस तरह से। अब इस वाले निशान को इस निशान के साथ हमें थोड़ा थोड़ा राउंड शेप लगाते हुए इस तरह से मिला देना है इस तरह से। अब हमें अपने इस नेक की लेंथ यहाँ पर मेज़र कर लेनी है। तो हमें इस निशान को इस तरह से एक बार के लिए यहाँ पे सीधा मिला देना है और नेक पट्टी की हमें 1 पॉइंट और 1 इंच पर एक मार्क करना है इस तरह से। और इसी तरह से सारी पट्टी के ऊपर मार्क करके हमें
इस निशान को भी इसी तरह से मिला लेना है। और इस तरह से मिलाते हुए इसको हमें थोड़ा सा इस तरह से नेक की शेप में क्रिएट कर लेना है। अब इस पट्टी को हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से हमारी ये नेक की शेप बन जाएगी, इस तरह से। तो अब इसको हमें फैब्रिक के ऊपर स्टिच करना है। तो यहाँ पे हम बुकरम के सारे साइड में एक सिलाई लगा लेंगे। तो गाइस ब्लाउज़ की स्टिचिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है और ये है हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सभी डाउट क्लियर कर सकूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।